हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सॉल्व करूंगा ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 1 एंड 2। राइट, क्वेश्चन 1 है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मानने इसका अर्थ यह हुआ कि साइन को भी, सेक को भी और टैन को भी कॉट के रेशियो में दिखाना है। In the form of cot, we have to show sin A, sec A and tan A. Right? अब इसका सॉल्यूशन है फॉर sin A। ठीक है, sin A के लिए cot के टर्म में क्या होगा, तो cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इजकल टू 1। ये हमारा आइडेंटिटी है, हम जानते हैं। ठीक, अब दूसरी बात है क्या, जो कॉसेक स्क्वायर ए को हम अगर चेंज करेंगे, इस साइड कॉट स्क्वायर ए को ले आएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। कॉसेक यहीं रह गया, कॉट स्क्वायर ए को यहाँ ले आए। अब कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक है साइन का रेसिप्रोकल है, उल्टा है साइन का, तो कॉसेक स्क्वायर के जगह पर हम लिख देंगे 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब अगर हम इसको मान लीजिए कि इसको 1 लिखते हैं, इस रेसिप्रोकल को उल्टा करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर था 1 बाई साइन स्क्वायर, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, इस साइड को भी रेसिप्रोकल कर दिया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, नीचे 1 मान सकते हैं, ये 1 ऊपर चला गया। जैसे साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया, 1 नीचे चला आया, ऐसे ही 1 ऊपर चला गया और ये नीचे चला आया। ठीक है, अब मेरा क्या है, स्क्वायर है, हमको किसके टर्म में करना है, साइन ए के टर्म में। तो साइन ए इक्वल टू, ये रूट ओवर हो जाएगा, रूट ओवर 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 को हम हटा सकते हैं, रूट के स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए इसको हटा देंगे। 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही मेरा साइन ए के फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, ये साइन ए निकल गया। अब लिखेंगे सेक ए। सेक ए होता है, इसका आइडेंटिटी है सेक ए के लिए, फॉर सेक ए। अब ये आइडेंटिटी क्या है, दूसरा ये आइडेंटिटी सब ध्यान रखना होगा। सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इजकल टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। इस टैन स्क्वायर ए को इधर ले आया, तो अब हो गया सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस टैन का उल्टा होता है कॉट, तो 1 बाई कॉट स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया, नीचे कॉट स्क्वायर ए डाल देंगे, तो यहाँ हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट स्क्वायर ए। 1 को इधर कर दिया सुविधा के लिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ये हो जाएगा सेक ए, तो इसको रूट कर देंगे, स्क्वायर हटा दिया इधर, तो इधर क्या करेंगे, इसको रूट कर देंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा बाई कॉट ए। ये सेक ए का वैल्यू हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट ए। और फॉर टैन, फॉर टैन ए, फॉर टैन ए का, टैन किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है,
तो ये हो गया 1/cot A। इस तरह मेरा तीनों इसके कॉट के टर्म में हो गया, साइन का वैल्यू हो गया, कॉट के टर्म में ये सेक का वैल्यू हो गया इस ये, और टेन का वैल्यू हो गया ये मेरा पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए टर्म में सभी निकालना है, सेक ए के कंपैरिजन में ऑल टर्म्स को निकालना है। तो इसमें सॉल्यूशन है इसका, वी नो दैट, हम जानते हैं जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सबको सेक के टर्म में करना है, इसलिए कॉस को भी सेक के टर्म में कर दिया। सेक होता है कॉस का उल्टा, इसलिए 1/सेक स्क्वायर ए कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये लेंगे सेक स्क्वायर ए, अब 1 के जगह पर चला जाएगा सेक स्क्वायर ए, और यहाँ चला जाएगा -1। इसको हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, यही आ गया साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए इतना हो गया, अब इसका रूट हटाएंगे, अगर इसका हम रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन ए, तो इसको रूट में डाल देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन ए इजकल टू, ये रूट इस पर रह गया, सेक स्क्वायर ए -1 पर सेक स्क्वायर ए है तो रूट से ये फ्री हो गया, ये हो गया सेक ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए -1 सेक ए इसका आंसर हो गया। अब कॉस में देखेंगे, और कॉस ए, कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा होता है, इसलिए 1/सेक ए हो गया, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। अब उसके बाद है tan ए, और tan ए, tan क्या होता है साइन A/कॉस ए। साइन ए का वैल्यू क्या है, √ओवर सेक स्क्वायर ए -1 सेक ए, और कॉस सेक का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, इसलिए इसके जगह पर लिख देंगे 1/सेक ए। ठीक है, सेक ए दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया √ओवर सेक स्क्वायर ए -1, 1 का नीचे में कोई वैल्यू नहीं है, ये tan के लिए निकल गया मेरा। अब है कॉसेक के लिए, फॉर कॉसेक ए, तो कॉसेक ए क्या होता है 1/साइन है, साइन का उल्टा है कॉस। अब साइन का वैल्यू क्या है 1, और साइन का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो √ओवर सेक स्क्वायर ए -1 सेक ए। अब ये 1 से डिवाइड है तो ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए √ओवर सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, √ओवर इसका उल्टा हो गया, ये सेक चला गया ऊपर, ये नीचे चला आया, इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो ये कॉसेक का वैल्यू निकल गया। अब हमको निकालना है कॉट ए, और कॉट ए, तो कॉट ए बराबर क्या होता है 1, tan का उल्टा है, तो tan ए, ये हो गया, tan का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, सेक स्क्वायर -1 का √ओवर, तो ये 1 है, 1 डाल दिया, नीचे डाल दिया √ओवर सेक स्क्वायर ए -1। इस तरह मेरा ये सारा वैल्यू निकल गया, ये साइन का ये हो गया है ना, और साइन ए ये हो गया, कॉस ए के लिए ये हो गया, tan ए के लिए हो गया, कॉसेक के लिए हो गया, और कॉट के सब सेक के
स्टाइल में आ गया, सब सेक के फॉर्म में आ गया, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सेक के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। दिस इज़ माय आंसर। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।